हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। ओके, तो जो भी आपके क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एज स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। एंड यस, मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो ओल्ड स्पार्क चला गया है, आपके कनेक्शन में वो इंटीमेसी नहीं रही, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने ट्रू लव को, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन एंड रीयूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, आप चाहते हैं आपका रीयूनियन हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सीरियस हो फ्यूचर को लेके, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, एंड दो और इम्पोर्टेंट रिचुअल होते हैं, वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन काफी इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल लेते हैं उसके पूरे होने के चांसेस जो है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। ओके, आपको इसका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि दोनों दिन बहुत पावरफुल है। ओके, तो नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 29 जून को। तो 28 जून रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है दैट्स 7/7 पोर्टल, तो मैं 6 जुलाई रात 12 बजे तक जो है बुकिंग ले रही हूँ। ओके, तो आप बुक करवा लीजिए एज इनके जो स्लॉट्स हैं वो लिमिटेड हैं। ओके, यस, एंड मैं आपको बता दूं ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, दिस इज वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है। एंड यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से हम रिचुअल्स करते हैं एंड मैजिक नहीं है कोई। तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको इसका रिजल्ट कल मिल जाएगा। नो, आपको टाइम देना होगा। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस इतने ज्यादा होते हैं, 2-3 सेशंस आप लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो आपने फर्स्ट सेशन में ही जो है आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ओके, बट हाँ, फास्ट या स्लो रिजल्ट आपको जरूर दिखेंगे फर्स्ट सेशन से ही। ओके, यस, तो जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड हाँ, आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द रिचुअल। ओके, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी जो भी है आपके क्रश, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। एक बात याद रखना, ये किसी ऐसे क्रश के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिनको आपके बारे में पता ही नहीं है, जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं आइडिया है। ओके, एटलीस्ट दे शुड नो योर नेम, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई हो एनर्जेटिकली ही सही, बट हुआ हो। ओके, यस, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जो भी है आपके क्रश, आपको उनका नाम 3 बार लेना है एंड थिंक अबाउट देम। ओके, जितना आप सोचेंगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना, क्लियर एनर्जी उनकी मैं पिक कर पाऊंगी। ओके, यस, ओके, सो लेट्स सी जो भी है आपके क्रश, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एंड गाइज डू क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, आप कमेंट कीजिए, वीडियोस रिकमेंड कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो है रीडिंग लेके आऊं। ओके, यस,
ओके, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल राइट, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऑल राइट, ओके, सन का कार्ड आया है यहाँ पे। एंड आई थिंक आपको पता होगा कि पूरे टैरो डेक में सन का जो कार्ड होता है दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो क्या है करंट फीलिंग्स आपके क्रश की? सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो राशियां निकल के आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड फायर साइन में लियो एनर्जी है। ओके, यस, वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है बट ये प्रोमिनेंटली है यहाँ पे। इनके सन मून राइजिंग में होने के चांसेस है, हाई चांसेस है। ओके, तो क्या है इनकी करंट फीलिंग? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि दे आर थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ठीक है, इमोशनली ही बोल रही हूं मैं, विथ यू। ठीक है, इनको अभी जो मैं एनर्जी देख पा रही हूं, दे आर फीलिंग वेरी रोमांटिक, दे आर फीलिंग अ सोलमेट लाइक अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। ठीक है, डजेंट मैटर आप दोनों के बीच में कितना कॉन्वर्सेशन हुआ है, डजेंट मैटर कितना एक्सचेंज हुआ है आप दोनों के बीच में, जितना भी हुआ है। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ है इवन, बट जस्ट देख ही रहे हो एक दूसरे को, वॉच ही कर रहे हो, फिर भी दे आर फीलिंग अ सोलमेट लाइक बॉन्ड विथ यू। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड जो है ना वो बन चुका है आपके साथ, वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, बट द थिंग इज, ये जो है ना किसी दो चीज के बीच में मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। दिस शोज स्टेलमेट एनर्जी, मतलब दिस पर्सन इज फ्रीज। ठीक है, दिस शोज स्टेलमेट एनर्जी, मतलब दिस पर्सन इज फ्रीज राइट नाउ। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या एक्शन ले, कैसे ले, क्योंकि ये कहीं मुझे स्टक दिखाई दे रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, ये इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट दिस पर्सन इज स्टक समवेयर, दिस पर्सन इज फ्रीज्ड। ओके, इसीलिए ये पर्सन जो है ना अभी आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अगर आपको दिख रहा है दिस पर्सन इज टोटली साइलेंट, लुकिंग कंफ्यूज्ड, गिविंग यू मिक्स्ड सिग्नल्स, तो आप समझ जाओ कि ये पर्सन जो है ना अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। ओके, अगर ये जो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं ना, ये इसलिए दे रहे हैं कि एक तो आप आगे ना बढ़ो, ठीक है, मूव ऑन ना कर जाओ, इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ओके, ये वाली एनर्जी है, दे वांट सम टाइम फ्रॉम यू, बट ये डायरेक्टली आपको ये चीज बता नहीं पा रहे हैं। अब इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। ओके, इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, बट हाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, इनका प्यार जो है, जो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, जो भी है, दैट्स जेन्युइन। यहाँ पे बिल्कुल भी मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि मैनिपुलेटिव एनर्जी है। ठीक है, मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं है, ना ही तो ऐसा है कि ये आपको कैजुअली ट्रीट करना चाहता है। नो, द कनेक्शन इज जेन्युइन, द लव इज जेन्युइन एंड दे आर सीरियस, क्योंकि यहाँ पे जो है ना किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर यहाँ पे पेज की एनर्जी होती, इवन नाइट की भी एनर्जी होती, तो भी मैं आपको बोलती कि हाँ आप मतलब मैं आपको बोलती कि हाँ ये पर्सन जो है प्लेयर टाइप है, ये पर्सन जो है अभी आपको इट्स लाइक आपको रोक के रखना चाह रहे हैं, अटका के रखना चाह रहे हैं, बट नहीं, यहाँ पे ये आपको रोकना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ताकि जो भी चल रहा है इनके लाइफ में उस चीज को ये क्लियर कर सके। यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, दे आर फाइटिंग समथिंग। ठीक है, इनके दिल और दिमाग के बीच में फाइट चल रही है। ओके, इट्स लाइक एक ऐसा वॉर ये लड़ रहे हैं जिसको ये नहीं लड़ना चाहते, बट इनको लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, लाइक दैट।
यस, ये पर्सन जो है ये पब्लिक आई में हो सकता है. ओके, दिस पर्सन कैन बी पॉपुलर, कैन बी फेमस. ओके, और इनके ऊपर जो है बहुत सारे प्रेशर्स हो सकते हैं. ठीक है, ये एक रीजन है जिस वजह से हो सकता है ये अभी खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं. ठीक है, ये मेन रीजन हो सकता है. ठीक है, ऐसे यहाँ पे सन का कार्ड आया है. दे वांट अ जेन्युइन कनेक्शन विथ यू, दे वांट अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन विथ यू, एंड दे वांट अ कनेक्शन जो इनको हाइड करना ना पड़े, जो इनको छुपाना ना पड़े, जिसको ये जो है ना नर्चर कर सके और दिखे सबको. सन की एनर्जी क्या होती है? लाइट, सबको दिखता है. ओके, सो द थिंग इज दे वांट टू गेट पब्लिक विथ यू, दे वांट टू टॉक अबाउट यू विथ देयर पेरेंट्स, विथ देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल. बट अभी कुछ चीजें हैं जिस वजह से ये रुके हुए हैं. ओके, ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. थोड़े से हो सकता है आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए हो या फिर हो रहे हो. ठीक है, बट वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ, दिस पर्सन इज स्टक एंड आप जो है सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं. तो आप जो है थोड़े से गुस्से में हो सकते हैं, थोड़े से चिढ़े हुए हो सकते हैं इनसे, एंड यू आर शोइंग देम ईगो, एंड वो इस चीज को ईगो में ले भी रहे हैं खुद के. इनको लग रहा है कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो. ठीक है, व्हाई आरंट यू गेटिंग सॉफ्ट लाइक दैट. ठीक है, तो एक वो हो रहा है कि मतलब वो एक चल सकता है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा हो. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ये फील बहुत करता है, दिखाता कम है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इमोशनली अनअवेलेबल है. नो, दिस इज द कार्ड जहाँ पे ये इमोशनली अवेलेबल पर्सन है. ये वो कार्ड है जहाँ पे जो आपके पर्सन है वो अपना प्यार दिखाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, एक मैच्योर लव को ये दिखाता है. ओके, बट ऑन द अदर साइड ये भी दिखाता है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहा है. ओके, जितना ये फील कर रहा है उतना ये दिखा नहीं रहा है. सो द थिंग इज ये जितना फील कर रहे हैं ना उतना आपको शो नहीं कर रहे हैं अभी. दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू मिक्स्ड सिग्नल्स. ठीक है, क्योंकि प्यार है, प्यार जेन्युइनली है यहाँ पे. आपके साथ ये कनेक्शन भी चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, सीरियस भी है इस चीज को लेके. बट यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी चल रही है इनके लाइफ में जिस वजह से अभी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं. दे आर स्टक. ठीक है, ये अभी स्टक है. यस, बट हाँ ये न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ. ओके, मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, इट्स सम थर्ड पार्टी इशू. ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रोमांटिक थर्ड पार्टी. हो सकता है ये लॉन्ग टर्म किसी कनेक्शन में रहे हो, जहां उसके बाद इनको अब समझ में आ रहा है कि नो, इनकी जो फीलिंग्स है वो वहां पे नहीं है, जो ट्रू फीलिंग्स है, जो सोलमेट काइंड ऑफ अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं, जो फेमिलियरिटी इनको आपके साथ फील हो रही है, ये इनको वहां पे कभी फील नहीं हुई है. ठीक है, या फिर हो सकता है कि बहुत टॉक्सिक कनेक्शन रहा है और उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं, एंड दे सी यू एज देयर अल्टीमेट पार्टनर. तो जो भी रीजन है, वॉट एवर इज द रीजन, बट दे वॉन्ट टू फिनिश समथिंग एंड देन कम टूवर्ड्स यू. ठीक है, ये वाली एनर्जी है. बट यहाँ पे जो है ना बहुत तगड़ा बैटल चल रहा है. बात ये है यहाँ पे, मतलब इजीली चीजें आगे नहीं बढ़ रही है. यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. जो भी चल रहा है ना वहां पे ईगो क्लैशेस बहुत हो रहे हैं. ठीक है, यस, दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड ऑल्सो, बट एज यहाँ पे सन का कार्ड आया है, सो दे विल विन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा स्टक ही रहेंगे यहाँ पे. नो, दे विल डेफिनेटली कम आउट. सन जो है वो निकलता ही है, चाहे कितना भी बादल हो जाए आसमान में, बट वो एक टाइम पे निकल के आता ही है बाहर. नो वन कैन स्टॉप इट, राइट. तो वैसे ही दिस पर्सन, ये जो इंसान है, नो बडी कैन स्टॉप दिस पर्सन. ठीक है, बहुत जल्द जो है ना ये पर्सन इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से निकलेंगे एंड दे विल अप्रोच यू. ओके, बहुत डायरेक्ट अप्रोच होगा, बहुत डायरेक्ट अप्रोच रखेंगे ये. ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के आएंगे आपके पास. नो, यहाँ पे सन का भी कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है. ओके, सो द थिंग इज ये पर्सन जब भी आएंगे आपके टूवर्ड्स, दे विल कम डायरेक्टली. ठीक है, ये बिल्कुल भी घुमा फिरा के नहीं आएंगे आपके पास. ओके, यस, क्योंकि इस पर्सन को नहीं पसंद घुमा फिरा के बातें करना या मतलब डायरेक्ट अप्रोच ना रखना. दे डोंट लाइक दिस. ओके, एंड यू ऑल्सो वांट कि ये पर्सन जो है ना
डायरेक्टली आके अप्रोच करें। यू आर नॉट लाइकिंग ऑल दिस, जहाँ पे सब कुछ इनडायरेक्ट चल रहा है, जहाँ पे आपको कुछ क्लियर ही नहीं है, इनको भी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई अभी एक जो है ना हॉल्ट लगा हुआ है, एक ब्रेक लगा हुआ है। ओके, यस। यस, बट हाँ प्यार जो है इनका बहुत है, दैट्स ओवरफ्लोइंग। ओके, लेकिन हाँ अभी वो दिखा नहीं रहे हैं। दे आर वेरी चाइल्ड लाइक। ओके, मतलब बाय हार्ट बहुत इनोसेंट। इनका जो दिल है ना, दैट्स वेरी चाइल्ड लाइक, बहुत इनोसेंस है इनके अंदर। ओके, और बहुत ये स्ट्रेट इंसान होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता होगा ना कि इनको क्या बोलूं मैं, इट्स लाइक ये इतना माइंड गेम्स नहीं खेलते, ये मैनिपुलेटिव नहीं है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेट सोचते हैं, स्ट्रेट करते हैं चीजें। तो बहुत बार होता होगा लोग इनको मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से ना ये बाद में थोड़ा पछताते होंगे। इनको लगता होगा कि मुझे दिमाग लगा के उस टाइम पे सोचना चाहिए था। ओके, ये चीज हो सकती है इनके साथ। यस, ओके, कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ मैं। ओके, इनका ऑरा जो है ना, दैट्स वेरी काम, आई कैन फील। क्या बोलूं मैं, जेंटल है ये पर्सन, ठीक है। इनका नेचर जो है बहुत जेंटल होगा, बहुत कामनेस होगी इनके अंदर, ठीक है। लोग हो सकता है बहुत इजीली इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, एज मुझे जो दिख रहा है ये पर्सन बहुत चार्मिंग है, बहुत ऐसे इंसान है जो लोगों को कंफर्टेबल फील करवाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि फ्लर्ट करते हैं और नो, ये जो है ना केयरिंग है, लविंग है, एंड इनको लोगों का ध्यान रखना पसंद है, स्पेशली जो इनके क्लोज है, और लोगों से बहुत पोलाइटली बात करते हैं, ठीक है। लोग इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं बहुत जल्दी, बट दैट डजंट मीन ये किसी को एंटरटेन कर रहे हैं। ओके, नो, यस, हो सकता है ये पोलाइटली बात करते हैं, बट नो, दे डोंट फ्लर्ट और लाइक ऐसा कुछ सिग्नल देते हैं कि दे आर ओपन फॉर एनी कनेक्शन। ओके, नो, ये सब चीज नहीं है, वो सिग्नल ये नहीं देते। ओके, बट हाँ ये बहुत पोलाइटली अच्छे से बात करते हैं। ओके, सो कार्ड आया है यहाँ पे सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट। सी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनको जो है ना एक सोलमेट काइंड ऑफ वाइब आपसे आती है। तो हाँ, हो सकता है आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है, सोल टाई है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज लाइक, ऐसा फील होता है कि दिस इज इटर्नल। चाहे आप अभी मिले हैं, चाहे बहुत पहले मिले हैं, जो भी है, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी एक्सचेंज हुआ हो, नहीं हुआ हो, बट योर सोल रिकॉग्नाइज ईच अदर। ओके, okay, unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So the thing is, as I said कि ये जो है ना, मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो जो भी थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी से ये पर्सन निकल चुके हैं। ओके, इमोशनली, मेंटली दे हैव ऑलरेडी चेक्ड आउट लॉन्ग अगो, बट अगर अभी भी वहां पे स्टक है तो वो हो सकता है कि फैमिली के वजह से, सोसाइटी वगैरह के वजह से ये स्टक है, बट ऐसा नहीं है कि ये वहां पे हमेशा स्टक रहेंगे या फिर ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। नो, दे आर टेकिंग स्टेप्स एंड दे विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट, ठीक है, बिकॉज वहां पे इट्स नथिंग, जो कुछ भी था इट हैज एंडेड। ओके, एंड हाँ, इनको एक चीज का डर लग रहा है कि कहीं इनका मतलब जो फीलिंग्स है इनको आपके लिए, वो वन साइडेड तो नहीं है, कहीं आपके इमोशंस को कुछ ज्यादा ही तो नहीं, मतलब कहीं ये डिल्यूशनल तो नहीं हो रहा है। ओके, इनको कभी कभी लगता है ये, ठीक है। ये हो सकता है इसलिए लगता है क्योंकि एज आई सेड कि आप दोनों के बीच में जो है ना अभी मिक्स्ड
सिग्नल्स का दौर चल रहा है. दे आर गिविंग यू मिक्स्ड सिग्नल्स एंड यू आर ऑल्सो गिविंग देम मिक्स्ड सिग्नल्स. ऐसा नहीं है कि आप भी जो है डायरेक्टली इनको कुछ सिग्नल दे रहे हैं, नो. ठीक है, तो ये वाली एनर्जी जो है ना मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में अभी. ओके, healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. Okay, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का कोई ना कोई फैमिली इशू रहा है या फिर है अभी भी. ठीक है, हो सकता है कि फैमिली में आप दोनों में से किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है या किया है. ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है फैमिली को लेके, कोई आपकी फैमिली से नहीं बनती हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली से नहीं बनती इनकी, ये भी हो सकता है. तो जो भी है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप ये ग्रजेस होल्ड करके रखा है ना जो आपने, जब इसको आप रिलीज कर देते हो, जब भी आप ये रिलीज करोगे, जैसे ही ये रिलीज करोगे ना, आप देखोगे पॉजिटिव चेंजेस आपके कनेक्शन में भी आ रहे हैं. क्योंकि जब हम ग्रज होल्ड करते हैं ना किसी भी चीज के अगेंस्ट, तो क्या होता है ना, हम उस चीज को एनर्जी दे रहे होते हैं. आप ग्रज होल्ड करना छोड़ दो, आप सरेंडर कर दो, आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, एंड आफ्टर दैट आप देखना कि आप जब अपनी एनर्जी देना बंद करोगे ना, आपकी एनर्जी सही जगह आप दे पाओगे फिर, क्योंकि आपकी एनर्जी उधर नहीं वेस्ट हो रही. ठीक है, सो यस, आपको बोला जा रहा है कि आप फॉरगिव कर दीजिए जो भी हुआ है. जस्ट फॉरगिव इट. यस, फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट. लाइक फॉरगिव कर दिया आपने कि हाँ ठीक है, माफ कर दिया, बट एंड नाउ यूनिवर्स के ऊपर है कि वो जो करेंगे. मैं अपनी एनर्जी कहीं और दे रही हूँ या कहीं और दे रहा हूँ. ओके, ठीक है, वहां पे जहां पे मेरी वैल्यू है, जहां पे मेरी ग्रोथ है सोल की. ओके, यस. बॉटम ऑफ द डेक इज फाइनेंशियस एंड करियर. फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. ओके, तो हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, आपके हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं, या फिर इनके हो सकता है कि किसी तरीके का कोई लॉस हुआ हो इनको अभी. ठीक है, एज दिस पर्सन इज, जो मैं देख पा रही हूँ, वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी रिच, स्टेबल, बट हो सकता है किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल इशू अभी इनको फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, लाइक क्या बोलूं मैं, इट्स लाइक कोई लीगल इशू हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वहां पे इनको बहुत ज्यादा इनके पैसे निकल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं रॉन्ग इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने, वहां पे हो सकता है इनके पैसे निकल रहे हैं. कुछ क्राइसिस आ गया अचानक से, तो कुछ तो यहाँ पे फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अभी स्टक दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अब ये स्टक किसी भी रीजन से हो सकता है. एज आई सेड, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, करियर रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, और यहाँ पे तीनों ही आया है. ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक्स से रिलेटेड भी आया है, यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड भी आया है, यहाँ पे फाइनेंसेस से रिलेटेड भी आया है. एज बहुत सारे लोग देख रहे हो, तो सबके लिए तो सेम चीज नहीं होगा ना, डिफरेंट चीजें होंगी. सो दैट्स वाई किसी के लिए हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज है, किसी के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, किसी के लिए हो सकता है कि फैमिली किसी तरीके का इशू बन रही है. ओके, बट डोंट वरी, जो भी सिचुएशन है यहाँ पे वो ऐसे ही नहीं रहने वाली. यहाँ पे सन का कार्ड है, एंड बहुत जल्द ये पर्सन जो है ना इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, एंड दे विल अप्रोच यू, एंड बहुत डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बात को घुमा फिरा के रखेंगे और समथिंग, नो, दे विल अप्रोच यू डायरेक्टली. ऑलराइट, यस, बहुत डायरेक्ट अप्रोच होगा. हो सकता है आप थोड़ा सा उस टाइम पे इट्स लाइक प्रिपेयर्ड ना रहो, तो आप थोड़ा सा शॉक हो जाओगे ये क्या हुआ अचानक से, बट हाँ, यू विल बी वेरी हैप्पी. एंड आप दोनों का कनेक्शन भी जो है ना बहुत मैं जो देख पा रही हूँ, हैप्पीनेस लेके आ रहा है आप दोनों की लाइफ में, हीलिंग लेके आ रहा है, एंड आप दोनों ही बहुत ज्यादा ग्रो करोगे साथ में. ठीक है, यस. कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 2/12/22, 5/15/25, 7/17/27, 6/16/26, ओके, 3/13/23. और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो फरवरी, मई, जून, अप्रैल,
अगस्त, दिसंबर, नवंबर, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेट अस देख लेते हैं। H M U R S E C W। तो HMURSECW ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है या फिर इनके फुल नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।